बीजेपी की राह पर निकल पड़ी कांग्रेस। हार के बाद एमपी में बड़ा फैसला, कमलनाथ को पद से हटाया गया, जीतू पटवारी को दी बड़ी जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कांग्रेस को उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में उसे जीत मिलेगी। नतीजे आए और उम्मीदें टूट गई। उम्मीदें टूटी लेकिन हौसला नहीं। तभी तो हवा का रुख जानते हुए भी अब कांग्रेस 2024 के लिए हुंकार भर रही है। तमाम सर्वे कहते हैं कि 2024 में भी आएंगे तो मोदी ही, लेकिन उसके बावजूद इंडिया गठबंधन तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसकी शुरुआत कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के 2.0 वर्जन से करने जा रही है। जी हां, जनवरी से एक बार फिर कांग्रेस पिछली बार की तरह भारत जोड़ो यात्रा करेगी और इस बार उनके निशाने पर पीएम मोदी नहीं बल्कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे दो मुद्दे होंगे। सिर्फ ये यात्रा ही नहीं, अब धीरे धीरे हर राज्य में कांग्रेस अपने दिग्गजों को फ्री कर रही है और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को मौका दे रही है, ठीक उसी तरह जैसे बीजेपी देती है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर आगे बढ़ने वाली बीजेपी की तरह अब कांग्रेस भी अपना विस्तार कर रही है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो चुकी है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेताओं को साइडलाइन कर अब दूसरे कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे रही है। कांग्रेस आलाकमान ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि एमपी की सियासत में अब दिग्विजय और कमलनाथ की मनमर्जी नहीं चलेगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी में जिस तरह से बीजेपी ने तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की, उसी तरह कांग्रेस ने दांव चला है। दरअसल कांग्रेस ने एमपी में जीतू पटवारी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया है, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। कमलनाथ को पद से हटाकर जीतू को ये जिम्मेदारी दी गई। बाकी अगर फिर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की, तो वो आदिवासी समुदाय से आते हैं। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे सामान्य वर्ग हैं और ब्राह्मण नेता हैं। जाति के हिसाब से इस समीकरण को बिठाना तो चलिए समझ भी आता है, लेकिन एक बेहद दिलचस्प बात है जिस पर आप गौर कीजिएगा। उमंग सिंगार, जिन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, उनके और दिग्विजय सिंह के बीच का विवाद जगजाहिर है। यह विवाद तब से है जब कमलनाथ की सरकार थी और उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह पर शराब और जमीन माफिया होने का आरोप लगा दिया था। उमंग और दिग्विजय के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, लेकिन शायद उमंग के बहाने कांग्रेस आलाकमान ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी दिग्गजों के सहारे नहीं बल्कि हर एक कार्यकर्ता के सहारे चलेगी। दोनों बड़े नेताओं को दरकिनार कर युवा चेहरों को मौका देकर कांग्रेस आलाकमान ने यही मैसेज दिया है। हालांकि मीडिया में यह खबर आने के बाद से ही कहा जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी की नकल कर आगे बढ़ रही है और इसका बहुत ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिलने के आसार नहीं है। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर